राहुल गांधी विदेश में जाते हैं, कहते हैं डेमोक्रेसी इज डेड। हंसी आती है, शर्म भी। ये वो लोग कह रहे हैं जिनकी दादी ने 1975 से 77 पे डेमोक्रेसी का कत्ल कर दिया इस देश में। रातों रात राष्ट्रपति के पास जाती हैं और इस देश में आपातकाल लागू कर दिया जाता है। और ये कांग्रेस के साथ महागठबंधन का दावा करने वाले लोग, लालू, नीतीश, मुलायम और अखिलेश जैसे तमाम नेता और इनके आदर्श, हम सब के आदर्श, जयप्रकाश नारायण जी को अगले दिन ही जेल में डाल दिया जाता है। और इन तमाम नेताओं को भी ये चंद्रशेखर को आदर्श मानते हैं और उसी चंद्रशेखर को इंदिरा गांधी ने जेल के पीछे ढकेल दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। ये लोग बात करेंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहा हूं। किस मोहब्बत की बात कर रहे हैं? 1984 वाले मोहब्बत की, जहां पर आपने दिल्ली की सड़कों में सत्ता के संरक्षण में हमारे सिख भाई बहनों का खून बहाया। और ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसी नेताओं द्वारा किया गया, तमाम रिपोर्ट्स ने भी बताया। तो इस मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं आप बताएं कि उत्तर प्रदेश 2012 और 17 में आप ही के सहयोगी समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी। मुजफ्फरनगर और कैराना में लगातार दंगे होते थे और वहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों की बराबर लाशें गिरती थी। आज उत्तर प्रदेश में कितने दंगे हुए जरा बताया जाए। और किस तरीके से सरकारी पैसे पे सैफई में महोत्सव हुआ करता था, वो कल्चर खत्म हो गया है। उसी की दिक्कत है ना कि सरकार के पैसे से कैसे अपने परिवार का पेट भरा जाए, कैसे सैफई महोत्सव कराया जाए, एक्टर्स को बुलाया जाए, करोड़ों रुपए खर्च किए जाए, गरीब की झोली से गरीब का निवाला छीना जाए, इसकी लड़ाई चल रही है। मोदी जी पे तो ये इल्जाम लगा देते हैं विपक्ष वाले कि गरीबों के लिए काम नहीं कर रहे, नई संसद बनवाने में लगे हुए हैं, अपना घर बनवाने में लगे हुए हैं। अगर आज देश का प्रधानमंत्री हमें कॉलोनियल माइंडसेट से निकाल रहा है, ये लुटियंस दिल्ली कही जाती है, ये हमारी दिल्ली है, ये किसी लुटियंस की दिल्ली नहीं है। आप ब्रिटिश आर्किटेक्चर में रह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उस ब्रिटिश माइंडसेट से इस देश को निकालें, तो आपके पेट में दिक्कत हो रही है। कोशिश की जा रही है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से, जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी शुरुआत की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की हम छात्रों ने डिमांड की, 2002 में आंदोलन हुआ। आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाकर उस मकैले की शिक्षा से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, उस नौकरी देने वाले सिस्टम से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। बेरोजगारी पर जाकर बाहर बोलते हैं। ये कौन बताएगा कि 2004 के बाद इस देश में 100+ बिलियन यूनिकॉर्न्स खड़े हो गए हैं, स्टार्टअप कल्चर खड़े हो गया। हाँ, 2014 के बाद से स्टार्टअप कल्चर खड़ा हो गया है। यानी हमें उस नौकरी वाली मानसिकता से बाहर निकाला जा रहा है। हम चाहते हैं कि ये देश का युवा यूएस और जापान की तरह एंटरप्रेन्योर बने। हम नौकर नहीं बनना चाहते मकैले की तरह। हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से हम एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, हम बिजनेसमैन बनेंगे, हम गरीब का बेटा भी अमीर बनेगा। और हम देख रहे हैं आज गरीब के लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। जो विपक्ष वाले ये मॉडल अपना रहे हैं, 2024 का मुद्दा अपना रहे हैं, वो तो कह रहे हैं बेरोजगारी है, महंगाई है, जनता त्रस्त है, नेता मस्त है, मोदी जी आप क्यों नहीं कहेंगे? ये लोग चाहते हैं ना 2G 3G फिर से हो नहीं पा रहा है ना। पिछले 9 सालों में कितने भ्रष्टाचार सामने आए हैं। ये ईमानदार छवि इनको दर्द दे रही है। भाई ये तो संघ के भाई वही तो कह रहा हूँ भाई, ये तो संघ के लोग हैं। संघ के लोग तो अपना पूरा जीवन त्याग देते हैं देश के लिए। पर नरेंद्र मोदी प्रचारक थे, मुझे बताने में बड़ा गर्व हो रहा है। प्रचारक वो लोग होते हैं जो शादी तक नहीं करते और अपना घर बार त्याग कर जीवन भर अपना पूरा जीवन इस देश को समर्पित कर देते हैं। तो वो व्यक्ति क्या चाहेगा अपने लिए? वैसा व्यक्ति अगर देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो निश्चित तौर पर ये देश विश्व पटल पर उसका नाम होगा ही। राहुल गांधी बनेंगे। क्या कर्नाटक के बाद राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में भी कह दिया। राहुल गांधी के लिए नेक्स्ट चैलेंज ये है कि इस बार चुनकर संसद पहुंच जाएंगे क्या? वो अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। इस बार ये हाल होने वाला है, क्योंकि देश की जनता समझ चुकी है ना भाई कि इस देश में जो 70 सालों में इन लोगों ने देश का दोहन किया, अपना पेट भरा, अपनी जेबें भरी, भ्रष्टाचार खुलेआम हुआ, तुष्टीकरण की राजनीति इनके पिताजी ने, ये लोग आरोप लगाते हैं हिंदू मुस्लिम करने का। क्या इस देश की मुस्लिम बहनें मुस्लिम नहीं हैं? इसी सरकार ने 3 तलाक जैसे डंड से हमारी मुस्लिम बहनों को बचाया। और ये वही 1984 वाली राजीव गांधी सरकार है जो हमारी बहन के साथ, शाहबानों के साथ जो अन्याय हुआ, अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला गया।
सिर्फ इसलिए कि 10 से 15% वोट कहीं खसक ना जाए, कहीं दिक्कत ना हो जाए, कहीं सरकार ना गिर जाए। ये सत्ता बचाने के लिए किसी स्तर तक गिर सकते हैं। और अब इस देश का युवा जागरूक हो चुका है, फैक्ट्स पर बात करता है, इतिहास से उठा उठा के आपके सामने पूछेगा। अभी आ रहा हूँ अनीश जी आपके पास, और लोग भी हैं। हाँ, शुभ नाम क्या होगा भैया? मयंक सागर है। मयंक सागर। मयंक आप इधर आइए अनीश जी, थोड़ा पास रहिए। ये जो मयंक बात हो रही है 2024 से पहले विपक्षी एकता की भी बात हो रही है, नीतीश कुमार भी नेता जोड़ो अभियान में निकले हुए हैं, अभी विदेश राहुल गांधी भी गए हो। क्या लगता है विपक्षी एकता की जो सक्सेस की बातें हो रही है, नीतीश जी ने खुद कहा कि अगर कांग्रेस हमारी बात मान ले तो हम भाजपा को 100 सीटों पर थाम सकते हैं, कुछ है ऐसा कर पाएंगे? ऐसा ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ। ये लोगों ने पहले भी ट्राई कर चुका है हाँ। और अब भी कुछ नहीं होने वाला है इनसे। ये सिर्फ अपने परिवारवाद के कारण वो चाहते हैं कि नीतीश पीएम बन जाए, वो पीएम कैंडिडेट नहीं है। प्लस लालू यादव अपने बेनिफिट के लिए अपने बेटे को सीएम बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पर राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो ये अब नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र है और जो ग्राउंड से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहेगा वही पीएम बन सकता है। लोकतंत्र खत्म हो रहा है देश में सर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो राहुल गांधी कह रहे होंगे, इधर आ जाइए। क्योंकि वो जो लोकतंत्र के मंदिर में बैठ के आंख मारता हो, उससे आप उम्मीद ज़्यादा आप क्या कर सकते हो उसमें। और दूसरी चीज़ ये है कि इनके पास नेता कौन है, हमें पता होना चाहिए अगर हम वोट दे रहे हैं कि हमारे देश का नेतृत्व कौन करेगा। अभी एक चाचा थे वो कह रहे कोई भी हो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मोदी नहीं हो। नहीं नहीं, ऐसे तो कोई भी हो, कैसे कोई भी हो तो कैसे कर दे किसी कोई भी हो। बट एक्चुअली जो हमारे देश का नेतृत्व कर रहा हो तो हमें पता होना चाहिए बंदा कौन है कौन नहीं है। भाई वो हमारे देश को कहाँ ले जाएगा क्या नहीं है। देश में बेरोजगारी है, शिक्षा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कैसे ऊंचे स्तर तक ले जाएगा उसमें। मोदी जी सब कर दिए हैं, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, महंगाई है, हम सब दूर कर देंगे, हम सत्ता में आएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने 60 साल से वही कर रहे थे, गरीबी हटाओ का नारा लगा के। ये लोग 1970 से हाँ, एक मिनट कई देर से खड़े हैं। हाँ, शुभ नाम क्या होगा भैया? गौरव। गौरव थोड़ा सा आ गया जो यार। हाँ जी। गौरव कहाँ से हो? मैं यूपी में रहता हूँ, गाजियाबाद। गाजियाबाद। हाँ जी। क्या हाल है यूपी का? यूपी का हाल बहुत बढ़िया है। अभी भाजपा एकदम एक जगह कांग्रेस कर्नाटक में जीती, एक जगह भाजपा यूपी में बहुत अच्छा प्रदर्शन है। क्या लग रहा है लोकसभा में कौन प्रदर्शन करेगा तगड़ा? अपनी भाजपा ही आएगी। अपनी? हाँ जी, अपनी। राहुल को अपना क्यों नहीं मान पाते आप लोग? अपना मानते अगर कुछ काम करते। हाँ। जो देश का नहीं हो सकता वो किसका होगा? सही बात है। जी इधर आ जाओ सब हम। हाँ बताइए। मैं कहूँगा कि कांग्रेस कहती है कि हम 7 साल में देश को आसमान पर उड़ा देंगे, चाहे जहाज में बिठा देंगे, चाहे क्या कर देंगे क्या नहीं करेंगे, वो बात की बात है। 1970 के दशक में चाइना और इंडिया की जीडीपी बराबर थी, वो हमसे ज़्यादा गरीब थे। कांग्रेस ने हमको, जैसे कहते हैं ना कि पुराने ज़माने में बाप दादा हम लोगों के चक्की चलाया करते थे, वैसे ही चक्की की तरह इस देशवासियों को पीसा और जितना हम लोगों के अंदर दम था सब निकाल लिया और पी गए वो लोग खुद। वो अमीर हो गए लेकिन देश अमीर नहीं हुआ। देश अमीर नहीं हुआ। तो कह रहे हैं इस देश में सुई नहीं बनती थी, हमने सब किया है। अरे उन्होंने, उनके बाप दादा ने तो मिसाइल बना दी। अटल जी सुनिए, देश हमारा डरता था कि अमेरिका क्या बोलेगा अगर हम परमाणु बम बनाएंगे तो। अमेरिका, अरे अमेरिका होता कौन है? अमेरिका तो वो है जिसने इराक, ईरान, सीरिया कितने देशों को बर्बाद कर दिया। क्या उस अमेरिका पे हम विश्वास करेंगे? हम अपने देश के आदमी पे विश्वास करेंगे। हमारे देश के अंदर अगर दम है तो हम अपने देश के आदमी के हिसाब से काम करेंगे। तो उन्होंने अपने देश के हिसाब से काम किया, हमारे देश के लाभ में क्या है वो किया। कांग्रेस के हिसाब से नहीं किया कि विपक्ष करे। पाकिस्तान क्या सोचेगा, अमेरिका क्या सोचेगा, रूस क्या सोचेगा? अरे उनके सोचने से हमारा काम चलेगा? हकीकत बताइए, आपके सोचने से अगर मेरा काम चले तो चल जाए सब काम, ये नहीं होता ना। तो आपको अभी दम नहीं लग रहा राहुल में? आपको लगता है? बिल्कुल दम है। भूमिका में राहुल एक मजबूत, लेकिन राहुल मजबूत है। राहुल मजबूत बिल्कुल। क्यों लग रहा है? मेरे समझ से मजबूत है। ये जो बोल रहे हैं, जो भी चीज बना देश में सिर्फ कांग्रेस के राज में। अगर मोदी जी अच्छे हैं लेकिन अगर बनाए क्या ही बता दीजिए। मैं एक छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ आज 10 साल से। मैं कार्ड भी देखा सकता, लेकिन आज रोड पर आ गया। आज 4 मशीन चला रहा हूँ, जो 20 चलाता था आज 4 मशीन चला रहा हूँ। जहाँ जाओ वहीं मेरा सिलाई का काम है, अपना काम करता हूँ राहत फैब्रिकेशन से। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली का रहने वाला नहीं। नाम क्या? मैं बिहार का, मेरा नाम MD राशिद खान है। राशिद खान जी। हाँ। बिहार कौन जिला भाई? बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। बेगूसराय से। हाँ। तो आपको बिहार नीतीश बाबू भी तो पीएम कर रहे हैं। मैं बिहार में बहुत कम रहा हूँ, यहीं रहता हूँ। बहुत कम है। हाँ। राहुल जी को चाहते हैं, कह रहे हैं राहुल कांग्रेस ने किया है भाई, भाजपा भाई सुनिए, भाई हमारे टैक्स भरने में पीछे नहीं है। अभी भी गुटखा चबा रहे हैं, टैक्स पूरा देश का भर रहे हैं। सबसे ज्यादा टैक्स उसमें लगता है, वो भर रहे हैं। सुनिए, ये कह रहे हैं, सुनिए, अरे भाई साहब हमारी सुन तो लीजिए। 5 किलो 50 किलो चाहे 500 किलो मिले, एक बात बताइए,
आप अपना कितना मशीन चलाते थे? मैं 20 चलाता था। कितना टैक्स भरा आपने? टैक्स बहुत भरा हो, दिखा दूंगा, बहुत भरा हो। नहीं जीएसटी उस समय था ही नहीं, मैं भरा। एक बात बताइए, हाँ, आईडिया ये कितना हाल हो गया कि 4 मशीन। अरे भाई साहब ये बताइए, मैं बताता हूँ, सुनिए, ये सब देखिए देश में, देखिए जिसको देखिए हमारे पीछे हमारा इकोनॉमिस्ट खड़ा है, वो जानता है कितना इकोनॉमिक्स की पढ़ाई वो भी कर रहा है बेचारा। हम भी गरीब परिवार के हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम भी कोई करोड़पति अरबोपति आदमी के हैं। हमारा बाप रोज कमा के ला रहा है तो हम अपनी ट्यूशन की फीस भर रहे हैं, चाहे कोचिंग की भर रहे हैं। ये कह रहे हैं आप कितना टैक्स भर रहे हैं, आप कितना कर रहे हैं? आप तो कह रहे हैं कि जितना दे दे उतना ठीक है। मैं नाम नहीं लूंगा किस चीज को दे दे, जितना दे दे उतना ठीक है, बाकी देश देखे। एक बात ये टैक्स भर रहे हैं, वो टैक्स भर रहे हैं, मैं टैक्स भर रहा हूँ, लेकिन ये जितना दे दें उनका हम खर्चा उठाएं। कहाँ से उठाएं भाई? अपनी एक औलाद का खर्चा नहीं उठ रहा किसी से, लेकिन इनका 8 का उठाए। कहाँ से उठाए भाई? और इंदिरा गांधी ने 1970 में कौन उनसे पूछा गया टैक्स के लिए तो कहीं नहीं बोले वो। ऐसा है, ये कह रहे हैं ना, कम से कम 1 मिनट मेरे से 1 मिनट, मतलब मुस्लिम जिनको ये कह रहे हैं ना, मुसलमान 10 से 12 करोड़ साल में कमाते हैं मुस्तफाबाद में, 1 रुपये का भी टैक्स नहीं देते हैं, और चलो 10-10 करोड़ की शादी करते हैं और 1 रुपये का टैक्स वो भरते नहीं है, कैश में काम करते हैं, डायरेक्ट कैश का काम करते हैं और कैश में करोड़ों रुपया महीना का कमाते हैं, परंतु 1 भी पैसा टैक्स नहीं देते हैं। ये जो कह रहे हैं, नहीं कम नहीं, मैं कह रहा हूँ, सच्चाई कह रहा हूँ। आप आंकड़े देख लो, 3% मुस्लिम कम्युनिटी में 3% टैक्स देते हैं, 97% टैक्स का पैसा जो और देते हैं उसका खाते हैं फ्री का। ये मैं आंकड़े देख लेना आप जी। अच्छा एक बात बताइए, आप ये जो कहाँ से हैं आप? कहाँ से? मैं यूपी से हूँ। कौन जिला में? जिला बिजनौर। हाँ ठीक है। क्या शुभ नाम होगा आपका? मोहम्मद एजाज। मोहम्मद एजाज। हाँ बताइए एजाज। ये भाई जो बोल रहे हैं, बोले कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, 70 साल हो गए कांग्रेस को। बीच में क्या अटल बिहारी जी की सरकार नहीं आई थी? नहीं बोला है 70, कोई और ठीक है। बोला था, इन्होंने अभी तक 70 नहीं। ठीक है चलो, इन्होंने नहीं बोला। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा लगाया था उन्होंने। आज 55-60 साल हो गए, गरीब तो हटे नहीं, जनसंख्या बढ़ा के उन्होंने 150 करोड़ कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई एक आदमी 10-10 बच्चे पैदा करते हैं, 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, और कोई पंचर बना रहा, कोई रिक्शा चला रहा, उन्हें रोजगार है ही नहीं बिल्कुल भी, रोजगार तो है ही नहीं बिल्कुल भी। नहीं मेरी बात होने, 1956 में नेहरू ने 1956 में हिंदू कोड बिल बनाया उन्होंने, और क्या मुस्लिम पर्सनल को उन्होंने जो का छुआ भी नहीं। क्यों? क्योंकि इनको तो छूट दे दी, 4-4 शादी करो और बच्चे पैदा करो। मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगा। 95 में मुस्लिम वक्फ बोर्ड आया, हिंदुस्तान में तीसरा सबसे ज्यादा जमीन ऑक्यूपाई करने वाला वो है, संस्था है। 95 में आया, और रेलवे के बाद, होम मिनिस्ट्री के बाद सबसे ज्यादा उसके पास जमीन कहाँ से आ गई? एक बात बताऊंगा मैं आपको, आप पत्रकार हैं, आप इस जमीन पे खड़े हो, अगर मुस्लिम वक्फ बोर्ड इस पे क्लेम कर दे और आप अगर छुड़ा दो तो मेरा नाम राहुल शुक्ला नहीं, अगर क्लेम कर दे तो कोई, आपको उन्हीं के कोर्ट में जाना है, उन्हीं का वकील चुनना है और उन्हीं का जज होगा। आपको जो करना हो कर लीजिएगा। अगर आप हमारे जिला सिवान छपरा में इतने कई लोगों के साथ हो गया, 5-5 बीघा जमीन को क्लेम कर दिया गया, उन लोग बर्बाद हो गए, उनका जमीन नहीं छूटा। अगर एक बात है, ये हम लोग अगर इतने ही कहते हैं सेकुलर हैं, एक बात है भाई, एक मैं सिंपल सवाल पूछूंगा आपके लिए। मैं देखिए, मैं अब धर्म पे नहीं बोलूंगा क्योंकि कोई राजनीति नहीं नहीं, मैं एक बेसिक चीज पूछूंगा कि जैसे कितने लोग बोलते हैं कि भाई, मैं से पूछा जाए कि भाई तुम्हारे लिए देश पहले है कि गीता पहले है? हकीकत में एक सवाल पूछा जाता है, देश पहले। हाँ देश पहले है, आपके लिए पीछे है ना पहले है। तो एक बात है कि वक्फ बोर्ड को आप सपोर्ट करते हो? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सपोर्ट करते हो। हाँ। मतलब एक बात है, वो गरीब आदमी की जमीन पकड़ करके रख ले रहा है, उस पर भी आप सपोर्ट कर रहे हो उसको? मतलब एक बात बताओ, ये जो तुम गरीब आदमी की जमीन की बात कर रहे हो, आज के टाइम में ये बताओ, बीजेपी का कौन सा नेता ऐसा जो गरीब आदमी को नहीं दबा के रखता है? सुनिए, ये फिर बीजेपी इनका सुनिए, मुद्दा कहीं और जा रहा है। सुनिए, इनका कुछ नहीं है। बीजेपी खाली बीजेपी को हटा दो, सब खुश है।